कभी सोचा है अगर आपको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाए और आपको कभी ना बताया जाए कि आपका गुनाह क्या है और पूरी जिंदगी आप सिर्फ एक जवाब के लिए तरस जाते हो। यह है काफका स्क्वायर की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक गायब है, अथॉरिटी ब्लाइंड है और इंसान सिर्फ मशीन का एक स्क्रू बन के रह जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आइट तिवारी एंड वेलकम टू बुक कार्ट वेयर वी समराइज द ओशन ऑफ नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं उस राइटर के बारे में जिसने नाइटमेयर को वर्ड्स में बदल दिया। फ्रांज काफका एक नाम नहीं, एक लेजेंड है जो खुद जिंदगी भर अकेला रहा पर दुनिया भर के रीडर्स के दिलों में अपना एक जगह बना के चला गया। काफका का जन्म हुआ 1883 में प्राग में एक ज्वेलिश फैमिली में। फादर हरमन काफका एक अथॉरिटिशियन बिजनेसमैन थे। उनका नेचर हार्श और कोल्ड था। काफका बचपन से ही बहुत सेंसिटिव थे। उनके फादर के कांस्टेंट इंसल्ट ने उन्हें अंदर से गिल्टी, फियर और सेल्फ हेट भर दिया था। ये टेंशन बाद में उनके लिखे गए हर लफ्ज़ में दिखाई देती है। काफका फादर वाज जस्ट नॉट अ मैन, ही बिकेम द सिंबल ऑफ ऑप्रेसिव अथॉरिटी इन अ काफका फिक्शनल वर्ल्ड। काफका राइटर बनना चाहते थे पर उनके फादर ने लॉ पढ़ने पे मजबूर किया। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया, एक बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक जॉब। रात को लिखते थे लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका था कि वो कहते थे, माई राइटिंग इज़ लाइक नथिंग, आई एम लाइक नथिंग। उनके राइटिंग में ब्यूरोक्रेटिक एक मॉन्स्टर बन के उभरता है, सिस्टम और पेपर वर्क से घिरी हुई एक होपलेस दुनिया। काफका का पर्सनल लाइफ भी बहुत ट्रेजिक था। उनके रोमांटिक रिलेशनशिप फेल हो गए। वो अपने बॉडी और अपनी सेक्सुअलिटी से हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहे। उन्होंने अपने मोस्ट फेमस वर्क को पब्लिश भी नहीं किया और अपने दोस्त मैक्स बॉर्ड से कहा, प्लीज़ मेरी डेथ के बाद ये सारी जला देना। बट थैंक्स टू मैक्स बॉर्ड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आइए अब देखते हैं काफका के कुछ मोस्ट हॉन्टिंग वर्क्स। द टेल 1925। एक आदमी बिना किसी वजह के अरेस्ट होता है। क्राइम अननोन, कोर्ट इनविजिबल, जस्टिस मिसिंग। ये कहानी है जोसेफ के की, जिसे बिना किसी वजह के अरेस्ट किया जाता है। कोर्ट में उसे सालों तक घसीटा जाता है लेकिन कभी उसे नहीं बताया जाता कि उसका जुर्म क्या है। काफका इस नावल के जरिए सिस्टम के उस फियरलेस टेरर को दिखाते हैं जो एक कॉमन आदमी पे इनविजिबल थ्रेट बन के सालों तक घसीटता है। द मेटामॉर्फोसिस 1915। ग्रेगोर एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि वो एक जाइंट इंसेक्ट बन चुके हैं। और सबसे डार्कन बात, उनकी फैमिली उन्हें रिजेक्ट करती है। लेकिन ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो बदल गए हैं, ट्रेजेडी ये है कि उनकी फैमिली उन्हें इग्नोर करती है, उनके एग्जिस्टेंस को एक बर्डन मानती है। ये कहानी इलिटरेशन के सबसे बड़े डिस्टर्बिंग मेटाफर की है। द हंगर आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट जो पब्लिक के सामने भूखा रहता है ताकि अपने आर्ट को डिफाइन कर सके, लेकिन जैसे जैसे लोग उससे इंटरेस्ट खोना शुरू करते हैं वो सोसाइटी के लिए इनरेलेवेंट बन जाता है। ये काफका की खुद की फीलिंग्स थी, मिसअंडरस्टूड, इग्नोर्ड और रिप्लेसेबल। एक आर्टिस्ट जो भूख से आर्ट बनाता है पर सोसाइटी उसके पेन को समझ नहीं पाती। काफका ने सोसाइटी के कोल्डनेस को एक्सपोज किया है और हम सबके अंदर छिपे हेल्पनेस को सामने लाया है। सोचो कितनी बार आपने सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन रूल्स समझ नहीं आए। काफका के कैरेक्टर एक कॉमन चैलेंज को फेस करते हैं, पावरलेसनेस। वो सिस्टम से लड़ते हैं लेकिन सिस्टम उनसे बात भी नहीं करना चाहता। वो सोसाइटी से प्यार चाहते हैं लेकिन सोसाइटी उन्हें डिस्कार्ड कर देती है जैसे कोई ब्रोकन ऑब्जेक्ट हो। द काफका स्क्वायर। जब लॉजिक फेल हो जाता है, जब सिस्टम आपको क्रश कर देता है बिना किसी वजह के, जब जिंदगी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन जाता है। फ्रांज काफका ने अपने वर्ड्स से हमें ये सब फील कराया है। आज भी चाहे पेपर वर्क हो ऑफिस का, या कोर्ट का डिले हो, या पर्सनल एंजाइटी, काफका की दुनिया हमारे आसपास ही घूमती रहती है, बस उन्हें पहचानने की देर है। काफका ने कहा था,
अ बुक मस्ट बी द एक्सी फॉर द फ्रोजन सी इनसाइड अस। और उसने वैसा लिखा जो हम कह नहीं पाते, उसने लिख दिया। तो जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, हेल्पलेस फील करो, एक काफका की स्टोरी उठाना, शायद आपको उस कंफ्यूजन में एक अजीब सी क्लैरिटी मिल जाए। दिस वॉज द फ्रांस काफका, द मैन हु टर्न साइलेंस, फियर एंड एब्सर्डिटी इनटू द टाइमलेस ट्रूथ। पर ये कहानियाँ सिर्फ काफका की नहीं हैं, ये हम सबकी हैं। काफका ने जो लिखा वो एक टाइमलेस मिरर बन गया, जहाँ हर जनरेशन अपने एग्जिस्टेंशियल फियर को देख सकता है। सिस्टम से लड़ते हुए, आइडेंटिटी से कंफ्यूज, लव के लिए डिप्रेस्ड, ग्रेगोर हम ही हैं, जोसेफ हम ही हैं। तो अगली बार जब आप किसी अब्सर्ड सिचुएशन में फंसे हों, जब रूल्स क्लियर ना हों, जब आपको अपनी ही दुनिया में एक अजीब सा लगने लगे, तो सोचना, हो सकता है आप काफका के किसी एक कैरेक्टर में घुस चुके हैं। तो कैसा लगा आपको काफका के बारे में जान के? अगर आप चाहते हैं कि मैं काफका की बुक का समरी दूं, काफका के द टेल्स, द मेटामॉर्फोसिस, द हंगर आर्टिस्ट की बुक समरी लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।